जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी एमटीएस। यानी मेरे दोस्त, अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो और आप आज के 17 अक्टूबर का जो शिफ्ट का पेपर है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि आज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखने वाले हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम को नहीं किया तो कर ले, साथ में जुड़े रहे। चाहे इसके लिए आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो क्लास चल रही है, एसएससी जीडी की क्लास आपके लिए चल रही है व्यवस्थित रोजाना। इसके बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी की क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आज का हमको क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करता है तो इसमें कह रहा है कि युवा जो स्नातक कितने हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि 16 में से आपके कितने सही हो पाए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि युवा और स्नातक, यानी कि युवा और स्नातक दोनों में, तो यहाँ नियोजित का कोई बात नहीं किया गया है, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी ये वाला गोला से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोगों को मतलब किससे रहेगा, युवा और ये दोनों से। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, तो 20 दिख रहा है। ये देखिए ये जो है यही 20 दिख रहा है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साफ साफ कर रहा है कि इसमें युवा जो स्नातक है, तो युवा और स्नातक दोनों में कॉमन क्या है सर, 20 है। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नियोजित के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इसीलिए नियोजित हम लोग नहीं लेंगे। तो दोनों में कॉमन 20 था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार रिपीट कर चुका है कि निम्नलिखित आकृतियों को एक करा की ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो त्रिभुज के विपरीत कौन सा दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिए जो इसके सामने दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि स्टार का, यानी कि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो स्टार का यहाँ पे लिख लीजिए कि स्टार का सर हम लोगों का विपरीत क्या होगा, तो स्टार का हम लोगों का विपरीत जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे वर्ग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये गोला का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। यानी कि देखिए इसका तो विपरीत हो गया सर। उसके बाद देखिए इसका विपरीत हम लोगों का क्या दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो इस तरीके का है, तो इसका विपरीत, यानी कि इसमें बहुत सारा स्टार लगा हुआ है, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक हम लोगों का गोला दिया गया है, ठीक है सर, इस पे भी पेंट किया हुआ है, और इसका जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, इस तरीके का सर स्टार टाइप में बना हुआ है, ठीक है सर। तो इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका तो हो गया। अब देखिए तो अब हम लोगों के सामने इसका विपरीत निकल जाएगा, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का विपरीत यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर लेंगे कि त्रिभुज का विपरीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली जैसा एक गोला जो बना हुआ है, तो यही इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो हम लोगों का त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएंगे, तो गोला हो जाएगा। तो गोला ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया गया है, 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल साधा कि जिस तरीके से ये वाला एकदम लिखा है, बहुत सारा इसमें रेखा देके स्टार टाइप में बनाया, तो उसका विपरीत हम लोगों का दिया गया था सर, ये वर्ग है जो कि कलर किया हुआ। उसके बाद इसका विपरीत निकाले तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा हम लोगों का, गोला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, तो ये बी उसके बाद डैश है, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, करना कुछ भी नहीं, बल्कि सबसे पहले आप लिखिए तुरंत बी, उसके बाद है सर बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद देखिए फिर इधर दिया हुआ है हम लोगों का सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है सी, और उसके बाद क्या है दोस्तों ए। तो टोटल आप काउंट कीजिए कि इसमें टोटल है तो है कितना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 है। 15 यानी कि किसको किसको गिने, डैश को भी बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ये डैश और लेटर दोनों को काउंट करना होता है, डैश को भी और लेटर को भी, यानी कि जो डैश है लेटर सब मिला के कितना है, 15 है। तो जैसे 15 हुआ सर, तो 15 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो
3 गुना 5 में, किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों? 3 गुना 5 में। तो आप क्या कीजिए कि 3-3 तो सीरीज बना सकते हैं, यदि अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5-5 तो बनाना होगा। तो हम 5 तो पहले लेके देखते हैं, बनेगा तो ठीक है, तब फिर उसके बाद 3-3 लेके देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 काफी बार आया। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गया। तो अब देखिए, अब आपको अपने से बैठाना। देखिए जैसे यहाँ पे डबल बी दिख रहा है, तो ठीक है सर, तो यहाँ डबल बी है तो यहाँ भी कर दीजिए डबल बी, ठीक है। तो देखिए डबल बी होने के बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, सी हो रहा है, तो यहाँ भी सर एगो बी बैठा दीजिए। तो इसके बाद देखिए सी है, तो इसके बाद सी, तो देखिए बी, उसके बाद सी के बाद डबल ए, सी के बाद यहाँ भी क्या कर दीजिए डबल ए। तो सिंपली हम लोगों का क्या क्या भरे, सी, उसके बाद बी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो कहाँ है देखिए सी डबल बी और ए, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो टोटल डैश और लेटर दोनों को गिन लेना है। टोटल 15 हुए, तो या तो आप 3-3 लेके तोड़ सकते हैं। देखिए 3-3 लेके अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5-5 लेके आपको करना होगा। यही 2 तरीका में से बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगले प्रश्न की ओर रहिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में से कौन सी श्रृंखला गलत है, यानी कि इनमें जो है कौन सा गलत है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? तो देखिए करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले गलत निकालना है। तो लिखिए 225 है, उसके बाद हम लोगों का 169 है, उसके बाद सर 144 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद हम लोगों का 64 है, उसके बाद सर 48 है। तो कैसे निकालेंगे जो कि गलत है? तो देखिए तरीका कि कैसे निकालेंगे कि इसमें गलत पद कौन सा है। तो देखिए 225 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है। 169 ये किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 144, तो ये 12 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का यानी कि ये तो स्क्वायर है, ठीक है सर। उसके बाद 10 क्या 100 किसका किसका है, तो 10 का स्क्वायर है, ठीक है सर। फिर ये किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। लेकिन देखिए यहाँ पे 48 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। बाकी देखिए 15 के बाद 14 है, 13 आया, 13 फिर 12 आया, 12 के बाद 11 है, फिर 10 आया, 10 के बाद देखिए फिर कितना आया 8, यानी कि इस जगह पे देखिए 2 क्या हुआ, इसमें घटते गया। पहले +2 किया, यानी सीरीज भी देखिए इसी तरीके से फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का -1। फिर देखिए यानी कि यहाँ पे 2 हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, घट के चला है। यानी कि देखिएगा तो एक सीरीज आपको जरूर नजर दिखा होगा कि सर 15 में 13 गया है, तो माइनस इस जगह पे 2 किया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ -1, फिर इस जगह पे माइनस क्या किया 2। तो जैसे देखिए 2 किया, यानी कि 10 2 12, तो यहाँ भी तो सर हम लोगों का देखिए यहाँ पे 2। तो इस तरीके से नहीं सोचना होगा कि -2 -1 क्या है, बल्कि सर सब संख्या हम लोगों का किस में है, स्क्वायर में है। लेकिन 48 यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सिंपल सा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यही स्क्वायर ने है। बाकी सभी संख्या क्या चला है हम लोगों का, एक स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। लेकिन हम लोगों का 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं, कौन सा चौथे स्थान पर है, तो कैसे कीजिएगा। तो देखिए तरीका, सबसे पहले देखिए ABCD में यानी कि डिक्शनरी में जब रखते हैं, यानी कि डिक्शनरी जो होता है उसमें कैसे रखते हैं, पहले A वाला वर्ड, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, तो इसी प्रकार से चलते रहता है और Z तक होता है, यानी डिक्शनरी में रखना। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ABCD इस तरीके से रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, तो देखिए यहाँ तो A नहीं है सर, B नहीं है, C नहीं है, बल्कि D से ही स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है D से रखिए, तो DE, उसके बाद DE, तो DE सब में कॉमन है। उसके बाद ये DE के बाद क्या आया है, तो DE के बाद सर हम लोगों के सामने G है, तो यहाँ पे G है, ठीक है। DE के बाद यहाँ पे N है,
डी ई के बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, डी ई के बाद यहाँ पे देखिए टी आ रहा है और यहाँ पे टी आ रहा है, तो पहले जी आएगा, डी ई के बाद जी आएगा कि पहले एन आएगा, तो सर पहले हम लोगों का जी आएगा, तो पहला वाला ही एक नंबर पे आएगा, तो एक नंबर वाला नहीं कहा हम लोगों को चौथे स्थान पर, तो अब चौथा, अब ई तीनों में देखिए, तो डी ई उसके बाद हम लोगों का एन आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, तो ई दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है सर, पहला नंबर पे ये आ गया, दूसरा नंबर में हम लोगों का ये आ गया। अब देखिए डी ई टी ई आर, आर के बाद देखिए यहाँ पे आई आया और यहाँ पे क्या है दोस्तों एम, तो इसका अर्थ हम लोगों का तीसरा नंबर पे ये वाला आ जाएगा, यानी कि सिंपल था सर, ये वाला कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो जब एक ही बचा तो यही क्या हो जाएगा हम लोगों का चौथा नंबर पे हो जाएगा। तो सिंपल सा इसी तरीके से आपको सोचना था कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर पे आएगा। कैसे, तो आप जानते हैं डिक्शनरी में रखना होता है, डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, सी वाला, फिर डी वाला, ई, इसी तरह जेड तक। तो सर ए बी सी तो है ये नहीं, डी से स्टार्ट है तो पहले डी वाला होगा, तो अब डी डी सभ्य में कॉमन था, तो डी ई, उसके बाद डी ई के बाद देखिए पहले जी है पहला ऑप्शन में, उसके बाद हम लोगों का दूसरा ऑप्शन में एन है, तो दूसरा ऑप्शन पहले जी आएगा कि पहले एन आएगा, तो पहले जी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ये आएगा, तो ये इस तरीके से हम लोगों का रखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 वाला आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार समझिए। तो करना क्या, आपको ऑप्शन पे फोकस करना, ना कि इस पे। जब भी इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था आप ऑप्शन से चल दीजिए। देखिए ऑप्शन में सबसे पहले देखिएगा तो ए वाला स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद बी वाला हो रहा है, यहाँ पे डी वाला हो रहा है, फिर ए वाला हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, और यहाँ 4 ऑप्शन भी दिया, तो आप ऐसे ही कीजिए, सिंपल था। देखिए सबसे पहले सर ई एक्स है, तो ए बी सी डी अभी डिक्शनरी में रखने के लिए दिए हैं कि सर ए बी सी डी तक तो कोई इधर नहीं है, तो ई से है, तो पहले ई आएगा। फिर देखिए ई एक्स है, सब में ई एक्स कॉमन है, ई एक्स कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी भी, उसके बाद यहाँ भी टी और यहाँ भी टी आ रहा है, तो टी के बाद देखिए ओ है, उसके बाद आर है, टी के बाद देखिए आई है, ओ है। तो पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा सर ये वाला आएगा। तो बी वाला देखिए ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक भी ऑप्शन बी वाला स्टार्ट नहीं हो रहा है सर, एक के ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम एक बार में ही कर दिए। क्या किए, तरीका को देखिए कि सर डिक्शनरी में रखने के लिए ए बी से स्टार्ट कर दें, ए बी से नहीं दिख रहा है तो सिंपली ए हम लोगों का ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स, उसके बाद टी 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 सब में कॉमन, टी के बाद मिलाना है, तो टी के बाद ओ आ रहा है, टी के बाद आई आ रहा है, टी के बाद ओ, टी के बाद आर। तो पहले हम लोगों का आई वाला आएगा, उसके बाद ना फिर ओ वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा। तो सर बी वाला पहले आएगा, तो बी वाला देखना पहला ऑप्शन इसी में ही स्टार्ट हो रहा है बी से, इसीलिए हम लोगों का ये सब गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, इस तरीके के प्रश्न काफी बार रिपीट कर चुका है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। सबसे पहले आपको यही ऑप्शन पे ही जाना है कि ऑप्शन में देखेंगे कि सर सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए हम लोगों का ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है सर। देखिए ए एम, उसके बाद हम लोगों का ए एम तो सब में कॉमन, ए एम के बाद देखिए इधर यहाँ पे पी आ रहा है, इधर ओ आ रहा है, और यहाँ पे देखिए बी आ रहा है दूसरा ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन में बी के बाद देखिए आई के बाद देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे जी। तो हम लोगों का पहला कौन सा आएगा, ये वाला पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना कौन सा, तीसरा स्थान वाला। तो पहला तो ये आ गया, उसके बाद देखिए दूसरा पे आ जाएगा यही वाला, क्योंकि इसमें देखिए ए बी आ रहा है, बाकी उधर तो बी नहीं आ रहा है, तो 2 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अब तीसरा पे देखते हैं कि कौन आएगा, तो ए एम, उसके बाद पी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ वाला पहले आएगा, तो ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पर तो हम लोगों को बोला था कि कौन सा आएगा सर, तो तीसरा स्थान पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए एम ओ आर पी एच ओ यू एस। तो यही वाला ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि सर हम लोगों का सिंपल सा कर रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरा स्थान पर हम लोगों का कौन सा आएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको बनाना यानी कि रोक लेना और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ले लेना, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। जैसे भवन दिया गया, लॉज दिया गया है, टेंट दिया गया, उसके बाद दिया है दोस्तों सराय। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए कौन सा अलग हो, भवन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक निवास यानी कि स्थान है रहने के लिए, जो कि हम लोगों का अस्थाई होता है। उसके बाद देखिए लॉज भी हम लोगों का क्या होता है, अस्थाई, जो यहाँ पे लड़का लोग यानी कि रहता है, लड़के या लड़कियां जो भी रहता है। भवन हो गया, लॉज हो गया और सराय, ये सभी हम लोगों का अस्थाई यानी कि क्या हो जाएंगे दोस्तों कि अस्थाई। अस्थाई हम लोगों का क्या है, स्थान है। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, अस्थाई स्थान हो जाएंगे। और ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अस्थाई हो जाएंगे। तो कौन अस्थाई हो जाएंगे, तो सर ये जितने टेंट हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, सिंपली सर ये सब हम लोगों का क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन नंबर ये थर्ड क्या हो जाएंगे, अस्थाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, अस्थाई हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए कि भवन एक अस्थाई है सर, लॉज भी एक अस्थाई है, सराय भी अस्थाई, जबकि टेंट तो कुछ दिनों के लिए ही रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, हट जाता है। इसीलिए एक अस्थाई हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 10वें नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों का रॉन्ग था तो इस वजह से उसको छोड़ दिए हैं। तो दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो को रोक के और कोशिश कीजिए कि बन पाता है कि नहीं आपसे, कौन सा विषम है सर। तो देखिए कि आखिर विषम है तो कैसे लिखा है और क्या तरीका लगाया उसने। तो आपको इस तरीके के प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों की, और किस तरीके से उसने लिखा है ये भी सोचना है। तो देखिए 84 है, उसके बाद 67। तो सिंपली क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि आखिर हुआ क्या है। ई दोनों को जब घटाइएगा तो ई दोनों को सर यहाँ पे सिंपली यदि हम लोगों का घटा दिया जाए तो देखिए 84 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर 84, अब माइनस कर दीजिए क्या दोस्तों 67। तो जैसे घटाइएगा देखिए 1 10 4 14 में 7 जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 17। तो इधर भी घटाइए यानी कि 112, अब माइनस कीजिए दोस्तों 95, इधर 12 और 5 इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 17 ही हो जाएंगे। इसमें घटाइए तो 63, तो इधर हो जाएगा 7 और 9। तो इसमें घटाने के बाद हम लोगों का कितना हो जा रहा है कि सर 79, उसके बाद हम लोगों का है 63। तो 9 में से 3 जाएगा, सिंपली 9 में 3 जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे 16 आ रहा है सर, इसको घटाने के बाद हम लोगों का कितना आ रहा है 16 आ जा रहा है इसको घटाने के बाद। तो अगला देखिए जब इसको घटाइएगा 167 और 50, तो इसको घटाइए यानी कि 167 माइनस दोस्तों 150। तो जैसे घटाइएगा तो इसको हो जाएगा हम लोगों का 17। तो देखिए सब संख्या 17 17 ला रहा है, लेकिन हम लोगों का कौन सा संख्या 17 नहीं ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला नहीं ले रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोनों संख्या का अंतर 84 67 घटा दिए 17, 112 95 घटा दिए 17, लेकिन ये वाला संख्या घटाए तो हम लोगों का 17 नहीं आया बल्कि 16 आया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। विषम का मतलब हुआ कि दोस्तों कि 4 3 तरीके से समान है लेकिन एक अलग है, तो उसी का पहचान करना। उसी तरीके से हम लोग एक अलग पहचान किया तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर देखिए किस तरीके से पूछा है कि विषम में भी कितना कितना टाइप का होता है, कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे विषम दिया गया तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है। तो सिंपली देखिए 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कैसे लिखा है, तो देखिए सी से सर हम लोगों का यदि हम लोगों का बी जा रहा है तो सी से बी पे जाने के लिए प्लस क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 कर देंगे, यानी कि प्लस हम लोगों को कितना करना होगा, 1 करना होगा। तो ठीक है सर, सी से बी पे जाने के लिए प्लस क्या करेंगे,
1 कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे +1 कर दीजिएगा, प्लस क्या कीजिएगा दोस्तों 1 कर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगला फिर हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे u से v, तो u से यदि आप v पे जाइएगा, तो u से यदि v पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस क्या करना होगा 1 करना होगा, ठीक है सर। तो देखिए +1। उसी प्रकार से देखिए y से यदि हम लोग, अब ये ऑप्शन हो गया तो यहाँ पे चेक कीजिए कि y से सर यदि हम लोग जाएंगे x पे तो कितना करना होगा, यहाँ भी प्लस क्या कर देना होगा 1 कर देना होगा सर। तो जैसे ही +1 कर दिए उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, इस सब में क्या कर दीजिए कोमा। उसके बाद देखिए t से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों कि t से सर जाएंगे हम लोगों का u पे, तो t से यदि u पे जाने के लिए हम लोगों को कितना करना होगा, यहाँ भी प्लस क्या कर देना होगा 1 कर देना होगा, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर 3 में कि r से यदि हम लोग जाएंगे q पे, तो r से q पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों -1 कर रहा है। अगला देखिए फिर यहाँ कोमा लगा दीजिए, o से यदि हम लोग p पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है +1 कर रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन कीजिए कि i से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों j पे, तो i से j पे जाने के लिए हम लोगों को कितना करना होगा, तो यहाँ पे सर +1 करना होगा। फिर कोमा लगा दीजिए। और s से यदि हम लोग जाएंगे, देखिए r से यदि हम लोग q जा रहे हैं, ठीक है सर, i से j, और अगला हम लोगों का कि s से o पे जाएंगे, ठीक है सर। तो i से j हो गया और s से o पे जाएंगे तो अच्छा c से हम लोगों का b पे आ रहा है, उसके बाद u से v पे, ठीक है। +1 नहीं बल्कि वहां भी हम लोगों का y से x y, अच्छा। तो देखिए यहाँ हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों कि -1 हुआ था, हम क्या किए थे सब में प्लस किए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए कि सर इस जगह पे माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी हम लोगों का माइनस किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है सर, इस जगह पे। उसके बाद देखिए, और उसके बाद हम लोगों का u से भी इधर +1, t से u पे +1। अगला देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का r से यदि q पे जा रहे हैं तो -1, इधर e सही है। और i से यदि j पे जाएंगे तो हम लोगों का +1। तो देखिए अब सिंपली कर दीजिए दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है कि सर यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा था कि सर यहाँ पे माइनस शुरू में 1 हो रहा है, यहाँ भी देखिए माइनस हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी माइनस हो रहा है। तो i से यदि j पे जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। उसके बाद देखिए s से यदि हम लोगों का o पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे कितना कर रहा है हम लोगों का -4 कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न देखिए कैसे हुआ है कि 1 प्लस बाकी सब में क्या है -1 +1 -1 +1, और यही वाला ऑप्शन में क्या है -4 कर दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें, यानी कि कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे गोलक दिया गया है, वृत्त दिया गया है, वर्ग दिया गया है, त्रिभुज, तो कौन सा होगा। ये प्रश्न काफी बार रिपीट कर चुका है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या पता आपसे भी गलती हो, तो वीडियो को रोक के देखिए आप बना के क्या बन पाता है। तो गोलक है, वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो गोलक अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा गोलक, देखिए गोलक इसीलिए हम लोगों का गलत हो जाएगा दोस्तों। गोलक यहाँ पे अलग होगा क्योंकि गोलक यानी कि कहने का मतलब हुआ गोला, तो गोला का जो है ना आयतन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, तो आयतन निकलता है, बाकी किसी का हम लोगों का आयतन नहीं निकलेगा। यानी कि वृत्त का आयतन नहीं होता है, त्रिभुज का आयतन नहीं होता है, वर्ग का आयतन नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सर। कि गोलक का मतलब हुआ क्या, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोस्तों, गोलक को यहाँ पे क्या बोला गया है गोला। तो गोला का हम लोगों का क्या होता है आयतन होता है, तो गोला का आयतन होता है, बाकी किसी का आयतन नहीं होता है। वृत्त का आयतन नहीं होता है, वर्ग का आयतन नहीं होता है, त्रिभुज का आयतन नहीं होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम, देखिए फिर किस तरीके से नंबर वाले दे दिए हैं और इसमें पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 28, तो 28 को सिंपली वो क्या कर दिया है पलटा दिया है। तो यहाँ 28 को देखिए 8 और 2 लिख दिया है, ठीक है सर।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 9 है और 9 है, तो इसको जब पलटा दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 9 ही होगा। इसको देखिए यहाँ पे जैसे 36 है, तो इसको जैसे पलटा देंगे तो 6 और 3 हो जाएगा। लेकिन जब ये देखिए 24 को पलटाने जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का होना चाहिए था क्या, 4 और 2, तो यहाँ पे लिखा है क्या, 44, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। बाकी सर 28 को पलटाएंगे, यानी 28 में 2 8 है तो 8 2 हो जाएगा। इसमें 2 4 है तो इसको पलटाएंगे तो 4 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसी वजह से 9 9 है, पलटाएंगे तो 9 9 ही होगा। 36 में है तो 3 और 6 ही होगा। तो उम्मीद